गोवा बच्चे के साथ घूमने के लिए हम आए ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद में, तो फिर इन्होंने प्लान किया कि हम लोग यहीं सेट होंगे और यहीं पे ही अपना कुछ काम शुरू करेंगे। बहुत एडवेंचर है, चारों तरफ समुंदर से टचिंग है एरिया। तो समुंदर के अंदर आपने देखा होगा कितने टाइप की तो फेरी है, कितने टाइप के क्रूज लगे हुए हैं। आज के पॉडकास्ट के लिए हम हैं गोवा की धरती पर। गोवा जो 3 तरफ से समुंदर है और चौथी साइड से रास्ता आता है। एक साइड महाराष्ट्र को जाती है, एक साइड कर्नाटका को जाती है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है देखने को। आप देख सकते हैं एक साइड पहाड़ है तो एक साइड समुंदर है। संत फ्रांसिस जो यहाँ के एक महान संत हुए हैं, सन 1552 ईस्वी के अंदर उनकी डेड बॉडी को फ्रांस से यहाँ लाया गया था और उनकी याद में एक चर्च है जहाँ उनकी डेड बॉडी रखी गई है। वो किस्सा भी आपको जरूर दिखाएंगे, उस चर्च में लेकर चलेंगे। हर साल उस डेड बॉडी को निकाला जाता है लोगों के दर्शनों के लिए और वहाँ चेक किया जाता है कि उनकी दाढ़ी के बाल भी बड़े हुए होते हैं और उनके नाखून भी बड़े होते हैं, यानी कि उनकी आत्मा आज भी गोवा में निवास करती है। और उन्होंने कहते हैं एक समय में एक वरदान दिया था, यहाँ चाहे तीनों तरफ समुंदर है लेकिन यहाँ कभी सुनामी नहीं आएगी, जब तक उनकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी रहेगी। एक आशीर्वाद के रूप में भी उसको कह सकते हैं। तो इस आज के पॉडकास्ट के लिए हम आए हैं दीपिका सांगवान जी के पास, जो सिरसा के चौटाला गांव से हैं और उन्होंने वहाँ सिरसा से चलकर गुड़गामा और गुड़गामा से चलकर गोवा तक का सफ़र कैसे तय किया, ये सारा जानेंगे कि कैसे उनको गोवा इतना अच्छा लगा कि उन्होंने यहीं रहने का मन बना लिया और यहीं एक जो है पानी का बहुत बड़ा प्लांट लगाया, पार्ले जी के साथ कॉन्टैक्ट किया और आज एक अच्छा बिजनेस कर रही है और अपना इतना नाम कमाती है कि शीघ्र ही गोवा सरकार उन्हें सम्मानित करने वाली है। जो नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है, नरेंद्र मोदी जी की जो ये भावना है इस बात की कि स्वयं सहायता समूह ग्रुप हों, यानी कि औरतें अपने पैरों पे आत्मनिर्भर हों, ये वो चाहते हैं। उसी प्रधानमंत्री संपदा योजना को लेकर हम बातचीत करेंगे दीपिका सांगवान जी से। दीपिका जी, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका जी, जानना चाहेंगे कहाँ सिरसा का चौटाला गांव और कहाँ इतनी बड़ी स्टेट गोवा। आप चौटाला गांव से चलकर, मतलब आपकी पहले शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, उसके बाद आपका गोवा तक का सफ़र कैसा रहा? नमस्कार जी। पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि चौटाला गांव से मैंने अपना स्कूल किया था। फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन के लिए और 11th 12th के लिए मैं रोहतक यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो गई थी। वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी BSc और फिर मेरी उसके बाद शादी होगी। हस्बैंड मेरे एयरफोर्स में थे, फिर उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली थी। फिर उसके बाद में स्पाइस जेट में पायलट बन गए। जैसे ही कोरोना आया तो कोरोना में उन्होंने जॉब को छोड़ दिया। फिर उसके बाद में बेटे की ग्रेजुएशन चलती रही। जब उसने ग्रेजुएशन की, इन बिटवीन मैंने छोटे छोटे कई अपने बिजनेस करके देखे, जो कि फैमिली वालों को सबको पता है। फिर उसके बाद में जब मैं वो बिजनेस करके गोवा बच्चे के साथ घूमने के लिए हम आए ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद में, तो फिर इन्होंने प्लान किया कि हम लोग यहीं सेट होंगे और यहीं पे ही अपना कुछ काम शुरू करेंगे। तो इसके बीच में भगवान की मेहर ऐसी रही कि हमारे ऊपर, हमारे साथ में हमारा बैली पार्ले एग्रो के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते आज हम यहाँ पे गोवा में रह रहे हैं। तो कैसा लगा गोवा? यहाँ जो मैंने महसूस किया है, बाकी तो आप ज़्यादा डिटेल बताएंगे, आप काफ़ी सालों से यहाँ हैं भी। यहाँ पीस ऑफ माइंड है, हर तरफ शांति है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा लगा ये क्राइम फ्री स्टेट है। बिल्कुल 100% क्राइम फ्री स्टेट है। यहाँ पे कोई किसी को अननेसेसरली तंग नहीं करता। यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े बिलियनियर भी हैं और छोटे लोग भी हैं। सब एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं, कोई किसी को पर्सनली तंग नहीं करता है। सब यहाँ पे कोई छोटी से छोटी चीज़ अगर आप देखोगे, रोड पे जाओगे तो कोई अननेसेसरली पुलिस वाले आपको रोकते नहीं है, आपका चालान नहीं कटता है, कोई आपको तंग नहीं करता है। आप अपना काम अपने दिमाग से जैसे करो, यहाँ के लोकल गवर्न भी आपको साथ देते हैं। मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ चौकों पे बड़ी पुलिस होती है, यहाँ सब CCTV से केयर होता है। यहाँ सब कुछ CCTV से, आप खुद जाके बाहर जाके ऑब्जर्व करोगे। मैं चाहती हूँ कि आप जाके देखो एक बार, तो आपको पता चलेगा कि आपने अनटिल अनलेस अगर रेड लाइट क्रॉस भी कर दी गलती से, तो भी अगर आपने किसी भी पुलिस वाले को सॉरी बोल दिया तो वो आपका चालान नहीं काटता, आपको चुपचाप जाने देंगे, कहेंगे ठीक है जी आपने गलती की, आगे से ध्यान रखना। तो आपने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, इंडस्ट्री स्थापित की, तो आपको कोई मुश्किलें तो नहीं आई? यहाँ के लोग कैसे कोऑपरेटिव थे, कैसे थे? उस मामले में मेरे को मुश्किलें नहीं आई। यहाँ पे लाइसेंस भी मेरे को इजीली मिल गया, कोई ज़्यादा मेरे को तंग होना नहीं पड़ा और किसी तरह से सरकार का किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि जब एक लेडी बाहर निकलती है काम के लिए तो मेरे हिसाब से किसी भी राज्य में कोई भी सरकार तंग नहीं करती है उसको। तो इसलिए जैसा मैं चाहती हूँ कि हर घर से हर लेडी
घर के बाहर निकले। एक औरत के अंदर ही वो ताकत होती है जो अपना मायका छोड़ के ससुराल में आके उस घर को अपना घर बनाती है। पारस जी के साथ आपका कांटेक्ट हुआ, हाँ जी। तो आपको स्टार्टिंग में ही एक जो है बड़ी कंपनी ने हाथ थाम लिया आपका, तो आपको इतनी मुश्किलें नहीं आई, लेकिन इसके बाद भी आपका सपना होगा कुछ? इसके बाद तो सपने बहुत हैं। सपने कहाँ रुकते हैं? अगर सपने रुक गए तो इंसान रुक गया। सपने तो चलने चाहिए। सपने अभी हैं, बहुत कुछ हैं, चीजें सोच रखी है, सब कुछ अच्छा ही होगा। इसी काम को बढ़ाएंगे? हाँ जी, इसी काम को। वैसे हम अगर गोवा की बात करें आपकी इंडस्ट्री के अलावा, जी। तो यहाँ जो टूरिस्ट बहुत आता है, जी। टूरिज्म एरिया है, यहाँ की रेवेन्यू जो जनरेट होती है वो टूरिज्म से होती है। जी, तो आपको क्या लगता है यहाँ आके और लोग जो बहुत, राजस्थान के बहुत से लोग हैं, हरियाणा के बहुत से लोग हैं, यहाँ तक कि मैंने तो ये देखा कि सिरसा के, इलाहाबाद के बड़े से लोग मुझे यहाँ मिले जो अच्छा इंडस्ट्री स्थापित करके बैठे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी? बड़े लोग हैं जो यहाँ अपने वहां से निकलकर यहाँ काम करने के लिए आना चाहते हैं, तो क्या क्या आपको लगता है, क्या क्या काम है? मैं तो कहती हूँ हर वो इंसान जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए और अच्छे एटमॉस्फेयर में काम करना हो, पीसफुल, वो यहाँ आके रह सकता है गोवा में। आराम से सरकार हर तरह की सहायता देती है, हर तरह से काम मिलता है, वो लोग रह सकते हैं आराम से आके अपना। अच्छा वेदर है यहाँ पे, एनवायरनमेंट, मैं तो कहती हूँ ओल्ड एज के लिए 50+ के बाद में सभी को अच्छे एनवायरनमेंट में शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पोल्यूशन बहुत है, ये पोल्यूशन फ्री एरिया है। आप गुड़गांव से चलकर यहाँ आई, आप गुड़गांव जब शिफ्ट हुए उसके बाद आपने देखा कि गुड़गांव एक समय में कुछ भी नहीं था और धीरे धीरे आज वो जो है वो साइबर हब है, पूरे वर्ल्ड के अंदर गुड़गांव का नाम है। उसी तरह ऐसा संभावना जताई जा रही है, जिस तरह से अभिनंदन लोढ़ा आ रहा है, इस तरह के कई और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, करोड़ों रुपए के, सरकार के भी कुछ प्रोजेक्ट हैं। तो ऐसा लगता है गोवा आने वाले दिनों में यहाँ निवेश करने का फायदा है, यहाँ आगे ग्रोथ होने की संभावना है। देखो, आगे ग्रोथ होना तो किसी भी सिटी के लिए मुश्किल नहीं है, रुक नहीं सकती, वो तो होगी और डेफिनेटली गोवा की भी होगी। अब अभी आपने देखा होगा कि जहाँ हम जिस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बैठे हैं उसके बाहर में एक हाईवे पास हुआ है, जो हाईवे आपको पेंजिम से लेके मडगांव तक लेके जाएगा। अब वो सरकार के, जब वो हाईवे बन जाएगा तो ट्रैफिक कंट्रोल होगा, और ना ही यहाँ पे ट्रैफिक, आपने देखा होगा रेड लाइट के ऊपर कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता। यहाँ मैं अगर एडवेंचर की बात करूँ तो मैंने एक जगह देखा, मैं बिचौली में गया तो एक फेरी के अंदर गया, मेरी गाड़ी जो है वो समुद्री फेरी के अंदर थी और उसी ने मुझे समुद्र क्रॉस करवाया। इस तरह के बड़े एडवेंचर वाले नज़ारे हैं यहाँ, बहुत एडवेंचर हैं। चारों तरफ समुद्र से टचिंग है एरिया, तो समुद्र के अंदर आपने देखा होगा कितने टाइप की तो फेरी है, कितने टाइप के क्रूज लगे हुए हैं, और कितने ही सारे जितने भी काम करने वाले हैं उनमें 50% गोवन है जो कि आपको हेल्पफुल है, और जो कि आपको फेरी के टाइम में आपको एक एक चीज़ बारीकी से दिखाते हैं। देखिए, आपकी पानी की इंडस्ट्री है, पानी का प्लांट है, इसके साथ मिलते जुलते मैं गया, मैंने काजू की खेती वालों से बात की, नारियल की खेती थी, सुपारी की खेती थी, उन्होंने सारा बताया और दिखाया कि कैसे वो फैनी प्रोसेसिंग करते हैं देसी तरीके से, जैसे हमारे वहाँ देसी दारू निकलती है उसी तरीके से यहाँ फेनी बनती है। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे अभी आपने देखा होगा काजू का सीजन भी है, तो काजू के ऊपर जो फूल लगता है उसी से ही फेनी बनती है। और यहाँ पे कोकोनट 24/7 सब घरों में, इनफैक्ट हमने जो घर ले रखा है उसमें भी कोकोनट का ट्री है। और कोकोनट, यहाँ के लोकल कोकोनट को गावटी बोलते हैं, जो कि साइज़ में छोटा और मीठा होता है। तो गोवा अपने आप में नेचुरल भी बहुत अच्छा है, मतलब प्रकृति ने पूरी मेहरबानी की है गोवा की। जी जी। आपने एक पपीता नॉर्थ इंडिया में खाया होगा और एक पपीता यहाँ पे खा के देखना, आपको फ्रूट में भी डिफरेंस पता चल जाएगा। इतना अच्छा फ्रूट है यहाँ का, वेदर इतना अच्छा है यहाँ का। तो वो सारा वेदर का प्रभाव है या हाइब्रिड बीज है? नहीं, वेदर का प्रभाव है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पानी के अंदर ह्यूमिडिटी है, उससे प्रभाव है। और आप क्या कहना चाहेंगी, जैसे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या यहाँ मतलब ध्यान, क्या डू और डू नोट, क्या करें क्या ना करें? सबसे पहले यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आए वो गोवा को अपना देश का अपना पार्ट समझ के आए, यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, अपना एंजॉय करने आए, एंजॉय करके चला जाएं, लड़ाई दंगे बिल्कुल ना करें, जिससे कि यहाँ के लोकल बाहर के लोगों से तंग ना हो और हमें अच्छा वेलकम करें। तो आपने देखा, ये गोवन धरती है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन ये एरिया पुर्तगाल के अंडर में था। 19 दिसंबर 1961 को ये पुर्तगाल, यहाँ के लोग जो गोवन लोग हैं वो विजय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 18 दिसंबर को भारतीय सेना ने पुर्तगाल सेना को यहाँ से भगा दिया था, और 19 दिसंबर 1961 का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन गोवा आज़ाद हुआ था और भारत का एक अभिन्न अंग बना था। तो आपने देखा चौटाला गांव की एक लड़की ने यहाँ आके कैसे पानी का साम्राज्य स्थापित किया, और उसके आगे कितने सपने हैं
इसी प्लांट को आगे ले जाने के कितने सपने हैं वो उन्होंने बड़ा डिटेल से बताया। और उन्होंने अपने आने वाले भाई बहनों के लिए ये कहा, यहाँ आए, क्या करें क्या ना करें, एक दर्शक बनकर आए, अपना देश समझ के, अपनी मिट्टी समझ के आए और लोगों के साथ मिलजुल कर रहें और अपनी छुट्टियों का मजा लें। आप देखते रहिए पॉडकास्ट विद बलजीत सिंह। इसके बाद आपको गोवा की और कुछ बातें भी यहाँ बताएंगे, यहाँ और क्या खास खास है।